हेलो प्यारे मित्र, कैसे हैं आप। मैं ज्ञानेश्वर शर्मा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वीडियो के अंदर, आज हम कुंडली के आपके 10वें घर और 11वें घर की बात कर रहे हैं। क्यों कुंडली का 10वां घर, ये 10वां घर है हमारा और ये 11वां भाव है। कुंडली का 10वां घर क्यों खाली होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी जातक का 10वें घर के अंदर कोई ग्रह नहीं है, क्या प्रभाव देता है। 10वां घर क्यों महत्वपूर्ण है हमारी कुंडली का, इस विषय पर इस वीडियो को लेके आए हैं आज। अगर आपका 10वां घर खाली है, कोई ग्रह नहीं है, तो आपको अपने 10वें घर के मालिक के हिसाब से इसके नक्षत्र को देख के, राशि को देख के इसका उपाय करना जरूरी है। पहले तो ये समझ लें कि 10वां घर क्या हमें कुंडली का क्या प्रभाव देता है। ये कर्म का स्थान है। 10वां घर जो है ना, कर्म का स्थान माना जाता है। व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा अगर देखी जाती है तो इसको 10वें घर से देखा जाता है। आपका कर्म क्या कहता है, आप कार्य कर क्या कर रहे हैं, आपका कर्म, व्यक्तित्व कैसा है आपका, आपका समाज के अंदर प्रतिष्ठा कैसी है, आपकी प्रतिभा कैसी है, ये सब चीजें आपको 10वें घर से मिलेगी। अगर आपके 10वें घर के अंदर ग्रह बैठे हैं तो ये आपको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, लाभ देते हैं। 10वें घर के अंदर अगर खाली हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको इसका उपाय करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ कर्म का स्थान है, अगर कोई ग्रह अच्छा है या बुरा है तो उसका प्रभाव प्रभाव आपके शरीर पर, आपकी लाइफ के अंदर, आपके जीवन के अंदर आएगा। मान लीजिए 10वें घर के अंदर और 11वां घर, इन दोनों घरों की बात करेंगे। 11वां घर और 10वां घर आपकी लाइफ के अंदर, आपकी पूरी लाइफ इन दो ग्रहों के ऊपर अत्यधिक प्रभावित होती है। कैसे होती है। अगर 10वें घर के अंदर कोई भी व्यक्ति के जातक के गुरु बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए, गुरु बैठ जाए मान लीजिए, तो ये आपको क्या फल कर देगा। 10वें घर का गुरु, ये ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, कर्म करेगा तो नचले होता है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ कर सकता है। ऐसा व्यक्ति शिक्षक बन सकता है, चिकित्सक बन सकता है, इंजीनियरिंग बन सकता है, वकील बन सकता है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप जा सकते हैं। 10वें घर के जो ग्रह हैं वो आपके कर्म को प्रभावित करते हैं और उसका फल देते हैं। अगर इसका ये गुरु है, इसको और इसके साथ आपके मंगल बैठ जाए 10वें घर के अंदर, अभी हम 10वें घर की बात कर रहे हैं, ये घर खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली है तो उसका हम उपाय करेंगे, उसको एक्टिव करेंगे, एक्टिव करना जरूरी है। अगर गुरु के साथ इस घर के अंदर, 10वें घर के अंदर मंगल बैठ जाए, ये दोनों ग्रह बैठ जाएं, तो जातक को जॉब मिलेगी। वर्दी वाली जॉब में कर सकता है वो, पुलिस में, आर्मी में, सिक्योरिटी में, उच्च पद पर ऐसे व्यक्ति को जॉब मिलेगी मिलेगी। कर्म के मतलब ये आपका कर्म है, आपका सब कुछ डिपेंड करता है। बिजनेस भी आपको इसके अंदर से मिलेगा, लाइफ का धन का कारक भी मिलेगा। मतलब कि कर्म होगा, फलित होगा ऐसे घर के अंदर। अगर मंगल बैठ जाता है गुरु के साथ तो आपको वर्दी वाली जो उच्च पद पर जो मिलेगी मिलेगी। तो 10वें घर के अंदर अगर सूर्य बैठ जाए, मान लीजिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, अब हम बात करें सिर्फ सारी खाली ओनली सूर्य की। किसी भी व्यक्ति के घर कुंडली के अंदर सूर्य बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति तो परकर्मी होगा, लीडर बनेगा। ऐसा व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होगी, चमकदार व्यक्ति होगा, रोबदार व्यक्ति होगा, एजुकेटेड होगा। ऐसा व्यक्ति उच्च पद पे जा सकता है। सूर्य से संबंधित जितने भी प्रभावित हैं उसको प्रभाव से सूर्य उसको फल देगा। आईपीएस बन सकता है, उच्च पद पर रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी में जा सकता है, लीडर बन सकता है, राजा बन सकता है, किसी भी देश का राजा बन सकता है,
उच्च पद पर, उच्च राजनीति में उच्च पद पर जा सकता है। जितने अधिक ग्रह 10वें घर के अंदर बैठे होंगे आपके, उतना ही आपको अधिक रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जितने अधिक ग्रह 10वें घर के अंदर इकट्ठे होते हैं, उतना ही आपका कर्म, आपका धन, आपका वैभव, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी लाइफ का रहन सहन सब 10वें घर से आधारित है। ये आपको फल देगा ही देगा। सूर्य बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, बुध बैठ जाए, ऐसे जो भी ग्रह, अगर मान लीजिए 3-4 ग्रह इकट्ठे बैठते हैं 10वें घर के अंदर, ऐसा व्यक्ति अपार धन का मालिक होगा। ऐसा व्यक्ति बिजनेस भी करेगा और जॉब भी कर सकता है, मतलब धन का कमी नहीं होगी। 10वें घर का प्रभाव यही कहता है कि आपके कर्म का स्थान है, आपकी मान प्रतिष्ठा का स्थान है। ये आपको समाज के अंदर आपकी योग्यता, आपके नेचर का, स्वभाव का, ये 10वां घर फल देता है। अगर 10वां घर आपके घर खाली है तो आपको उपाय करने चाहिए, ताकि इसके एक्टिव करना बहुत जरूरी है। अगर आप 10वें घर के को एक्टिव करते हैं, 10वें घर की अंदर देखते हैं कौन से राशि है, कौन सा नक्षत्र है, किसका फलित है, कौन सी दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, तो आपको इसका उपाय करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर 10वें घर के अंदर जो भी ग्रह है वो आपको अच्छा ही फल देगा। आप अपनी अपनी कुंडली के, अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लीजिएगा और 10वें घर को जरूर देखिएगा कि 10 नंबर के अंदर ये 10वां घर है, या नंबर कोई भी हो सकता है लिखा हुआ, लेकिन इसके अंदर जो घर होगा उसको आपको प्रभावित करेगा। तो आप अपनी अपनी कुंडली के अंदर देखिएगा, अगर 10वें घर के अंदर कौन कौन से ग्रह हैं, अगर खाली है तो आपको उपाय करने अवश्य हैं। अगर आप उपाय करेंगे तो आपको कर्म, अगर करते हैं कर्म आपको एक्टिव हो जाएंगे, तो आपको मान प्रतिष्ठा समाज के अंदर एक ओहदा मिलेगा। तो इसलिए आप अपनी अपनी कुंडली को 10वें भाव को अवश्य देखिए कि आपको क्या प्रभावित कर रहा है। आज इतना ही। धन्यवाद मित्रों।